अक्सर हमारे बहन भाई इस वजह से परेशान होते हैं कि जब हम प्लाजो की कटिंग करते हैं तो बाद में वो थैला टाइप बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि आप प्लाजो में अच्छी शेप किस तरह से ला सकते हैं, कहां से आपने इसकी मार्किंग शुरू करनी है, कहां पे ख़त्म करनी है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपके साथ। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है। तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़ के काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस लगा लेनी। प्रेस लगाने के बाद ये देखें, इस तरह डबल कपड़े को मैंने इस तरह एक दूसरे के ऊपर बिछाया हुआ है। ये हमारे 4 पीस हैं, 2 पीस ये हैं और 2 पीस ये हैं। ये हमारा कपड़ा सीधा हो गया। सबसे पहले आपने एक यहाँ लकीर लगा लेनी है नेफे के लिए। ये देखें, इस तरह से आपने नेफे के लिए एक लकीर लगानी है। अब इस लकीर से नीचे की तरफ आपने 2 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें, इसमें हमारा नेफा आएगा। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर वीडियो को आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपकी जो प्लाजो की शेप है ना, वो इंशाल्लाह परफेक्ट आएगी। इस तरह आपने इसकी लकीर भी सीधी कर लेनी नेफे के लिए। ये देखें, इस तरह से आपने नेफे की लकीर लगा लेनी है। अब इसके बाद हम लगाएंगे इसके आस्था का निशान, जहाँ पे हमारे प्लाजो की थाई बनेगी। इंची टेप को आपने ये नीचे वाली लकीर पे रखना है और आपने इसका निशान लगा लेना है। मेरा जो प्लाजो है इसका आसन है 14 इंच, तो मैं इसको निशान लगाऊंगा 11.5 इंच पे। 11.5 इंच का मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगा। अगर आप आसन बड़ा पहनते हैं तो आप इसको 12 इंच तक भी निशान लगा सकते हैं। स्केल से आपने इसको इस तरह सीधा कर लेना है। ये देखें, ये लकीर सीधी करने के बाद अब आपने यहाँ पे एक 1.5 इंच का निशान लगा लेना है, ताकि ये हमारी जो कन्नी है ना, ये कन्नी कट जाए। यहाँ पे भी आपने 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैं निशान लगाऊंगा 11 इंच का। ये देखें, इस निशान से भी आगे मैं इसको निशान लगा लूँगा 11 इंच का। अब जो मेरे प्लाजो की थाई है ना, ये इसकी थाई है कितनी, 15.5 इंच। ये देखें, इस तरह आपने रखना है 15.5 इंच पे। इसको आपने यहाँ निशान लगा लेना है। ये देखें, ये हैवी साइज़ प्लाजो की कटिंग करने लगा हूँ। ये निशान लगाने के बाद अब आपने जो है ना इसकी लंबाई का निशान लगा लेना है। मेरी प्लाजो की लंबाई है 39 इंच, तो मैं इसको 39 इंच पे यहाँ निशान लगा लूँगा। स्केल से मैंने इसको इस तरह सीधा कर लूँगा। ये देखें, ये लकीर लगा ली मैंने। मैं थोड़ा ये हैवी साइज़ प्लाजो कटिंग करने लगा हूँ। अब आपने इसका पांचा रख लेना है। पांचा में इसका रखूँगा 13 इंच। अब पांचे का आपने सेंटर किस तरह से करना है, ये पहले मैं ये लकीर लगा लेता हूँ। ये देखें, ये लकीर आपने इस तरह सीधी कर लेनी है। ये देखें, ये लकीर सीधी करने के बाद आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने गैप इसका नाप लेना है। ये मेरा कितना है, 15.5 इंच। 15.5 इंच का आधा कितना हुआ, आपने इंची टेप को इस तरह 15.5 इंच पे रखना है। ये आपने इसका सेंटर बना लेना है। ये देखें, अब आपने इसके सेंटर में इस तरह निशान लगा लेना है। 15.5 का आधा बनता है 7.25 इंच। 8 इंच से 2 पॉइंट कम। ये देखें, अब यहाँ इस निशान से आपने यहाँ तक ये कन्नी नाप लेनी है। ये कन्नी है 8.5 इंच। 8.5 इंच का आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। प्लाजो का पांचा कितना है, 13 इंच। 13 इंच पांचा है। अब मैं इसको जो है ना 6.5 इंच इस साइड पे रखूँगा और 6.5 इंच इस साइड पे रखूँगा। तो ये आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखें, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताऊंगा। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल में पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। ये पांचे का निशान लगाने के बाद अब हम इसके आसन की गुलाई देंगे। ये देखें, जब भी आपने गुलाई देनी तो गुलाई आपने थोड़ी सी जो है ना ये ऊपर से देनी है। ये देखें, इस तरीके से। अक्सर हमारे बहन भाई इसको गुलाई जो है ना बिल्कुल नीचे से आके देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना आसन में खिंचाव पैदा होता है। अब आपने इसका आसन नाप लेना है। इंची टेप को आपने घुमाते हुए जाना है और इसका आपने आसन नाप लेना है। ये देखें, 14 इंच इसका आसन कंप्लीट है। अब आपने जो है ना इसकी शेप बनानी है। शेप आपने किस तरह से बनानी है, ये मेरे पास
स्केल है शेप वाला। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसकी फिटिंग कहाँ से रखनी है और कैसे किस जगह पे जाके आपने इसकी जो है ना पांचा खुला कर लेना है। सबसे पहले आपने इसको यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। ये हमारा कपड़ा नीचे पांचे में फोल्ड हो जाएगा। अब आपने इसकी जो है ना फिटिंग किस तरह से बनानी है, आपने इसकी प्यारी सी शेप किस तरह से देनी है। ये स्केल से अब मैं निशान नहीं लगाऊंगा, आपको स्केल के बगैर निशान लगा के दिखाऊंगा। ये देखें, ये जो निशान लगाया था, अब आपने इसको जो है ना इस तरह से हल्की सी आपने इस पर गुलाई देते हुए जाना है। ये देखें, ये देखें, ये हल्की सी जो है ना इसमें शेप आई है। ये देखें, ये देखिए, ये गुलाई मैं आपको नाप के दिखाऊंगा कि ये मैंने गुलाई कितनी दी है। इस साइड से भी आपने जो है ना इसी तरह से गुलाई दे देनी है। ये देखें, हल्की सी जो है ना आपने इसमें शेप देनी है, ज़्यादा आपने इसमें शेप नहीं देनी। ये देखें, अगर कहीं से ये आपकी लकीर टेढ़ी हो रही तो आपने इसको एक नहीं 2-3 दफ़ा जो है ना आपने इसकी जो है ना ये शेप बनानी है। ये देखें, ये हमारी मार्किंग होगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आपने किस तरह से करना है, पहले आपने इसकी 2 पीसों की कटिंग करनी है। ये देखें, एक पीस हमारा ये और एक ये। पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। कटिंग आपने मार्किंग को छोड़ के करनी है, मार्किंग के ऊपर कटिंग आपने नहीं करनी। ये देखें, ये फ्रंट साइड की मैंने कटिंग कर ली है। अब आपने इसकी बैक की भी कटिंग करनी है। बैक की जब आपने कटिंग करनी है तो आपने ये जो निशान लगाया था पहला, आपने इससे जो है ना 2 इंच ऊपर रख लेनी है। बैक ज़्यादा रखी जाती है। ये देखें, फिर आपने इसको इस शेप में कटिंग करना है। ये देखें, अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, प्लाज़ो आप कटिंग कर रहे हैं या पैंट कटिंग कर रहे हैं, उसकी बैक साइड जो है ना हमेशा बड़ी रखी जाती है। ये भी आपने एक लकीर लगा लेनी है। स्केल को आपने इस जगह पे रखना है और यहाँ पे आपने एक लकीर लगा लेनी है। ये देखें, ये हमारी लकीर होगी। अब हम इसके आसन की कटिंग करते हैं। मार्किंग को छोड़ते हुए आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, ये फ्रंट साइड की मैंने कटिंग कर ली है। अब इसकी जो है ना ये साइड से भी आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, मार्किंग को छोड़ के। अब यहाँ से भी आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। चारों पीसों को आपने एक साथ कटिंग करना है। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग होगी। अब हम इसके बैक की कटिंग करेंगे। बैक में हमें एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन छोड़ना होता है। इस लकीर से आगे मैं इसको रखूँगा 14 इंच। ये देखें, 14 इंच का ये मैं निशान लगा लूँगा। इस जगह पे फिर आपने इसकी गुलाई करनी है। ये देखें, अब इस निशान से भी आगे आपने जो है ना नाप लेना है। ये मैं रखूँगा 2 इंच। इसको भी आपने इस तरह मार्किंग कर लेनी है। ये देखें, ये मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। अब आपने जब इसकी कटिंग करनी है तो मार्किंग को छोड़ के आपने कटिंग करनी है। पांचे वाली साइड भी आपने इसकी कटिंग कर लेनी है।
ये देखें, ये हमारे प्लाजो की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आपने कमेंट्स ज़रूर करना है। जितना बहन भी मुझे कमेंट्स करते हैं मैं सबको कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।